महिलाओं का कवच ला करके अंदर जो हिडन एजेंडा जो आरएसएस भाजपा का है वो लोग ला रहे थे। ये बिल तो गिरना तय था। और आप भी जान रही हैं कि भाजपा के लोग इतना बेवकूफ तो है नहीं। ये लोग महिलाओं को ये मनुस्मृति मानने वाले लोग मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या जगह है ये जरा पढ़ लीजिए मनुस्मृति में। ये लोग उसी को मानने वाले लोग हैं। ये लोग क्या जानेगा महिलाओं का क्या सम्मान होता है। कश्मीर का चुनाव का रिजल्ट जो 6 जगह इन लोगों ने डिलिमिटेशन किया उबाड़ खबाड़ करके 6 जो है बीजेपी जीती है। तो इनकी साजिश यही थी। पहली बार सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार को विपक्ष ने संसद के अंदर हराया। महिला आरक्षण बिल से जुड़े 131वें संशोधन बिल को जब सरकार ने पारित किया तब इस बिल पर वोटिंग हुई और ये बिल गिर गया। सरकार को बड़ा झटका लगा, विपक्ष को बड़ी जीत मिली और इस जीत से पहले देश की राजधानी दिल्ली में विपक्ष के तमाम नेताओं ने मीटिंग किया, जिस मीटिंग में बिहार से आरजेडी के नेता, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। कल विपक्ष की हुई जीत के बाद तेजस्वी यादव ने आज बड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने पटना में क्या कुछ कहा है जरा वो सुनिए। लेकिन बिल गिर गया, क्या आप एक बात, कोई महिला आरक्षण के बिल के खिलाफ कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सांसद नहीं है। ये बात समझना होगा। महिला बिल ये सत्ता पक्ष से पूछ रही तो पहले ही से पास हो रखा है। और हम लोगों की ये मांग थी कि ओबीसी जो महिलाएं हैं, पुरुषों की जाति जाति हो गया, महिलाओं की जाति जाति नहीं होगी। तो पिछड़ी महिलाएं ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं, ये हमारा सवाल था। लेकिन ये पूर्व में पारित हो गया। हम लोगों की संख्या नहीं थी, वरना हम लोग चाहते थे कि भाई ओबीसी महिलाओं को भी जो है आरक्षण मिले, लेकिन नहीं हो पाया। ये आनन फानन में जब 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है तो ये आनन फानन में इसलिए लाया गया कि डिलिमिटेशन की जो बातें थी और जो सेंसस जो होना है, लेटेस्ट सेंसस, ये साफ तौर पे इसलिए था, ये लोग जो देना था 2011 की जनगणना को लेकर के होता। लेकिन हम लोग का है कि भाई जो लेटेस्ट जो 25 की जो जनगणना है उससे होगी तो जाहिर से तौर पे पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की जो आबादी है वो बढ़ेगी। तो आरक्षण फिर देना होगा इन लोगों को, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। उसलिए ये लोग आनंद फानन में महिलाओं का कवच ला करके अंदर जो हिडन एजेंडा जो आरएसएस भाजपा का है वो लोग ला रहे थे। तो ये बिल तो गिरना तय था। लेकिन और आप भी जान रही हैं कि भाजपा के लोग इतना बेवकूफ तो है नहीं। वो भी जान रहे थे कि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी लाया गया ताकि ये दिखा सके कि बड़े महिला के हितैषी लोग हैं। ये आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। ये लोग महिलाओं को ये मनुस्मृति मानने वाले लोग मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या जगह है ये जरा पढ़ लीजिए मनुस्मृति में। और ये लोग उसी को मानने वाले लोग हैं। ये लोग क्या जानेगा महिलाओं का क्या सम्मान होता है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को केवल अपनी राजनीति चमकाने से ही मतलब है और कुछ नहीं। डिलिमिटेशन हुआ ना जम्मू कश्मीर में, असम में। कश्मीर का चुनाव का रिजल्ट जो 6 जगह इन लोगों ने डिलिमिटेशन किया उबाड़ खबाड़ करके 6 जो है बीजेपी जीती है। तो इनकी साजिश यही थी कि भाई जहाँ इनका, क्योंकि आप अगर ट्रेंड देखिएगा या डेटा देखिएगा तो आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा सीट किसका मजबूत है, कौन सा बूथ किसका मजबूत है। जो आपका मजबूत होगा काट देगा, 4 भाग में कर देगा। तो ये तो साफ साजिश है। असल में इन लोगों का एजेंडा संविधान को बदलने का है। डिलिमिटेशन के बाद ये लोग चाहते थे कि भाई इनकी मेजॉरिटी 2/3 से ज़्यादा आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे। असल एजेंडा इन लोगों का ये है
और हम लोगों के रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई नहीं बदला। तेजस्वी जी, आपने कहा बंगाल के जो बिहार चलेगा, लेकिन सुबह सुबह तेजस्वी सम्राट चौधरी ने 5 ऐसे बड़े फैसले ले लिए हैं। आज बिहार में शराबबंदी जो है वो लागू रहेगी, कई ऐसे जो है फैसले ले, नीतीश कुमार के जो काम था उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो कैबिनेट में निर्णय हुआ है क्या? प्रेस अरे रिलीज बोलिए यार, जारी किया गया। जरूरत क्यों आना पड़ी? ये बोलने की जरूरत ही क्या है? तो देखिए, काम अब सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बने हैं और जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा करके, और उनका था कि भाई सपना की नीतीश जी को हम लोग हटा दें, उसके लिए तो हम उनको धन्यवाद दिए ही। अब काम करें ना, तो काम ज़्यादा करें, बात कम करें। बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले 20 सालों से फिसड्डी है, कब आएगा आखिर 5 टॉप राज्यों में बिहार? ये सवाल है हमारा। तो इस पे तो काम हो ही नहीं ना। खजाना खाली, खजाना भरने के लिए रेवेन्यू की क्या व्यवस्था करेंगे, ये रोड मैप बताए ना। मुख्यमंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि उनका विजन और रोड मैप क्या है। बिहार को 5 टॉप राज्यों में कैसे लाए? हर जिले में कारखाने देने की बात की गई है, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की गई है, 2 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात की गई है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी बिजली दर के बारे में कुछ बात की है क्या? कि आप तो कहते थे 125 यूनिट फ्री में बिजली लाएंगे, और अब दरें बढ़ा दी गई हैं, और दरें उस समय की बढ़ाई गई हैं सबसे ज़्यादा जब बिहार के लोग बिजली का उपयोग करते हैं। तो इस पर तो कोई सवाल नहीं। लोग मुद्दे की बात नहीं करेगा। इन लोगों से कितना भी बकवास बुलवा लीजिए, वही लोग बोलेगा। आखिर इनके हाथ में तो है नहीं। अब तो सुनने में आ रहा है कि भाई पीएमओ से आ रहे हैं। हम तो बात जो कहते थे वो बात तो हो ही गई ना साबित, कि भाई अब गुजरात से ही चलेगा बिहार। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, जिन्होंने साफ लहजे में कहा है कि सरकार की ये हार जो है इस वजह से हुई है कि सरकार के मन में बेईमानी थी। देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर घमासान मचा है। इस बीच तेजस्वी यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।